बच्चों, मैं ज्योति गुप्ता, मेरे YouTube चैनल बच्चों के दर्पण की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। तो बच्चों, आपको मालूम है जैसे कि आज होली है, बच्चों को होली का त्योहार सबसे अधिक अच्छा लगता है। तो बच्चे रंगों से खेलते हैं, पिचकारी से, गुब्बारों से, सबको एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं। तो बच्चों, क्या आपको मालूम है कि हम होली का त्योहार क्यों मनाते हैं, क्यों हम होली का दहन करते हैं? तो बच्चों, मैं आपको होली की ही कहानी सुनाती हूँ कि हम होली का त्योहार क्यों मनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक ही है होली, और अब से मैं आपको हफ्ते में एक बार कहानी जरूर सुनाया करूंगी। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं होली की कहानी। बच्चों, प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षसी राजा था। उसने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान मांगा कि मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं, कभी मेरा अंत ना हो। लेकिन ब्रह्मदेव ने ये वरदान देने से मना कर दिया। तब हिरण्यकश्यप ने दूसरा वरदान मांगा और कहा कि मुझे वरदान दो कि मुझे संसार में कोई भी जीव जंतु, राक्षस, देवी देवता और मनुष्य मुझे मार न सके। साथ ही मैं न तो दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, और न घर के अंदर और न बाहर में, न अस्त्र से न शस्त्र से। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, तुम अमर रहोगे। तो इसे पाकर हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ और वह अहंकारी और अत्याचारी बन गया। तबाही मचाने लगा और उसके इस व्यवहार से मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी परेशान रहने लगे। हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति से दुर्बलों को सताने लगा। उसने लोगों से भगवान की पूजा करने से मना कर दिया और कहा कि तुम सब लोग मेरी पूजा करोगे, अब मैं ही भगवान हूँ, और जो मेरी पूजा नहीं करेगा मैं उसे मार दिया जाएगा। उसके इस डर से सभी लोग उसकी पूजा करने लग गए। समय के साथ साथ हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ता गया और कुछ समय बीतने के बाद हिरण्यकश्यप के घर भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और उनकी पूजा करता, लेकिन हिरण्यकश्यप को ये सब पसंद नहीं था और उसने कई बार प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना किया और समझाया कि मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद नहीं माना और वह बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद एक ही बात कहते कि मेरे तो एक ही भगवान है और वो है भगवान विष्णु। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु अपनी शक्तियों से उन्हें बचा लेते। एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उनके घर आई और होलिका ने देखा कि हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हैं। तो होलिका ने पूछा कि भैया, आपकी दुखी होने का कारण क्या है? तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरे पुत्र से मैं दुखी हूँ, वह भगवान विष्णु की पूजा करता है और जो विष्णु मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तब होलिका बोली, भैया, मेरे पास कमल मिला है जो आग में नहीं जलता। अगर वो कमल लेकर अपनी गोदी में बैठकर आग में बैठ जाऊंगी और वो कंबल ओढ़ लूंगी, पहला जल जाएगा और आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हिरण्यकश्यप ने इस योजना के लिए हाँ कर दी। उसके बाद होलिका अपनी गोदी में प्रहलाद को बैठाकर आग में बैठ गई। इसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का कंबल प्रहलाद के ऊपर आ गया, जिससे प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। एक बार फिर से भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए। आग से में जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई थी, उसी दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। इससे बुराई पर अच्छाई के रूप में देखते हैं। होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली खेलते हैं। बच्चों, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। इसलिए हमें हमेशा सही रास्ते को अपनाना चाहिए। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।